Hi, and welcome back to another episode of Our World This Week. In this week, we'll be focusing on the Pakistani economy, which is a very hot topic these days, and there are comparisons being made between Pakistan and Sri Lanka. Sri Lanka, of course, went to default, और उनकी इकॉनमी क्रैश कर गई, जिसकी वजह से उनके उधर काफ़ी प्रोटेस्ट भी आपको देखने में मिल रहे हैं और उनकी इकॉनमी एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल पॉइंट पे है. तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या पाकिस्तानी इकॉनमी, जो कि अपनी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रही है, क्या वो इकॉनमी भी उसी रास्ते पे चल रही है जो कि श्रीलंका का रास्ता है. सो विल फोकस ऑन दैट, और इसके साथ साथ विल टेक अ होलिस्टिक टेक ऑफ व्हाट एक्चुअली आर द प्रॉब्लम्स दैट प्लेग द पाकिस्तानी इकॉनमी, और किस तरह से ये प्रॉब्लम्स कुड ट्रांसलेट to a situation that is very similar to Sri Lanka, and how we can actually come out of these troubles, of our economic troubles. So this will be a very you can say crisp lecture on the economy of Pakistan, on the current economy of Pakistan. So without further ado, let's begin. So this is a bird's eye view of where we stand. These are newspaper clippings which give a holistic take on how the world views our economy, how analysts view our economy, and you can see this the news from the Economic Times, News 18, Bloomberg. They're not good. They indicate towards bankruptcy, they indicate towards insolvency, and there are negative cuts to the outlooks on Pakistani economy. So overall, Pakistani economy is facing a very troubling situation. और ये ट्रबलिंग सिचुएशन आप इस तरह से भी देख सकते हैं. कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए कि पाकिस्तान जो कंट्रीज़ विद द हाईएस्ट डिफ़ॉल्ट रिस्क है, कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो कि डिफ़ॉल्ट में चली हैं. जैसे अभी श्रीलंका गया है, उसमें पाकिस्तान रैंक्स एट नंबर 4. इट्स वन ऑफ द इट्स अ लार्ज कंट्री टू बी रैंकिंग एट दैट पोजीशन. और आप देख सकते हैं कि मई 2022 में श्रीलंकन साउथ एशियन नेशन ऑफ श्रीलंका एक्चुअली डिफ़ॉल्टेड ऑन स्टेप्स फॉर द फर्स्ट टाइम. और उसी साथ साथ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ आल्सो बिन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स इन दिस पास्ट ईयर. फिस्कल ईयर 2022 में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 8 टाइम्स हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज़ किया है. और ये करंट अकाउंट डेफिसिट का इंक्रीज़ इज़ मोर इन्फ्लिक्टिंग बिकॉज जो हमारी कमर्शियल मार्केट्स हैं वहाँ से वो रेडी नहीं है पाकिस्तान के बॉन्ड्स को सेव करने के लिए, वो रेडी नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी में इन्वेस्ट करने के लिए. और साथ ही साथ इसकी वजह से देयर आर नो इनफ्लोज ऑफ लोन्स और इन्वेस्टमेंट, जो कि इस करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब कि अब कमी जिन चीज़ों से आती है वो भी इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं हैं. तो सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेरी डिफ़िकल्ट फ्यू मंथ्स अहेड. So before we begin our analysis, I'll just share the quote of the day, and it's very important, I think, and it fits very well to our situation, that economy is the start and end of everything. All of our politics, all of our social welfare, all of our sovereignty actually rests on how strong an economy is. If you're a strong economy, you'll be able to be more assertive in the international arena. If you're a strong economy, you'll have political stability. If you're a strong economy, you'll have social cohesion, because people will have the resources to live a decent life. And when they have that, there will be fewer grievances, and when there are fewer grievances, there's more social cohesion. So economy is indeed the start and end of everything. So that's the quotation to start our analysis with. So we'll start with the overview of the crisis. कि असल में क्राइसिस की वजूहात क्या हैं, जो आपकी जो क्राइसिस अभी इकोनॉमिक आई हुई है उसका असल में क्या वो 4 इंडिकेटर्स हैं जो कि इसको होलिस्टिकली आप कह सकते हैं कि पैकेज कर सकते हैं कि पाकिस्तानी इकॉनमी बुरी इन 4 चीज़ों की वजह से है इस वक्त. एक तो ये है कि हमारा एक्सटर्नल डेप्ट, ठीक है. एक्सटर्नल डेट हमारा ऑलमोस्ट टच्ड 128 बिलियन इन 2022, जो कि 2021 में ऑलमोस्ट 86 बिलियन था. तो देयर हैज़ बिन एन ऑलमोस्ट $40 billion increase in the external debt in the last 1 year. और उसके साथ साथ आपने करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा देखा है जो कि $17.4 बिलियन तक जा चुका है. तो जो हमारे एक्सटर्नल डेप्ट हैं, जो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं. हमें लोगों को पैसे बहुत ज़्यादा देने हैं अभी, और हमारे पास पैसा है नहीं देने के लिए. तो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग. दूसरा, साथ ही साथ हमारी करेंसी डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हुई है. आपने देखा है कि पाकिस्तानी रुपये पिछले महीनों में, पिछले कुछ वीक्स में it slid down to as low as 240.5 rupees per against a dollar, which is very high, which actually translates to higher higher costs for imports, higher
कॉस्ट फॉर परचेजिंग, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि डॉलर इकोनॉमी है आपकी पूरी दुनिया में, और अगर आपका रुपी डॉलर के अगेंस्ट बहुत गिर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी गिर रही है। तो ये करेंसी डिप्रिसिएशन इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। तो साथ ही साथ जो करेंसी डिप्रिसिएशन के साथ चीज़ लिंक्ड है वो इन्फ्लेशन है। जैसे जैसे रुपये की कदर गिरती है तो आपकी जो प्राइजेज़ हैं, जो आप इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, उनकी प्राइजेज़ बहुत बढ़ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले महीने ही हमारी जो इन्फ्लेशन थी दैट रीच 21.3%, दैट इज़ वेरी हाई। और जिसकी वजह से जो एसेंशियल फूड आइटम्स भी हैं, मतलब आटा, चीनी, इस तरह की चीज़ें, वो भी आर अकॉर्डिंग टू रिसर्च आर आउट ऑफ रीच फॉर ओवर 70% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन से। तो दैट इज़ अनदर इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वेर इन। उसके अंदर पुअर रेवेन्यू जनरेशन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। हम लोगों का जो टैक्स टू GDP रेशो इट्स ओनली 10.8%। तो एक तो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत हैं, हम लोगों ने डेट बहुत ज़्यादा देना है, और साथ ही साथ जो हम लोग खुद कमा रहे हैं, जो हमारी अपनी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, वो बहुत कम है। तो देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन व्हाट वी ओ एंड व्हाट वी अर्न, एंड दैट इज़ एक्चुअली triggering the economic crisis within the country. So that's one of the worrying situations. So now we'll look at about drawing parallels between Pakistan and Sri Lanka. तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका की वजह क्या थी उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स की। तो उनका जो कोलैप्स हुआ था उसका सबसे बड़ी वजह थी कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो गया था, क्योंकि उनके डेट्स बहुत बढ़ गए थे। वो अपने जो उन्होंने अपने डेट्स पे करने थे या फिर इम्पोर्ट्स जो लाए थे उनको पे करना था, वो कर ही नहीं पा रहे थे। तो वो इवन इसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि फ्यूल वो नहीं ख़रीद पा रहे थे बाहर के मुल्कों से, क्योंकि फ्यूल जैसे पाकिस्तान में भी फ्यूल इंपोर्ट होकर आता है, वैसे श्रीलंका में भी इंपोर्ट होकर आता है। तो वो फ्यूल इंपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे उस फ्यूल को ख़रीदने के लिए। तो उनके पास शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हो गई, उसकी वजह से उनके फॉरेन डेब्ट्स भी बढ़ना शुरू हुए। जैसे जैसे लोगों के पास फ्यूल नहीं था, खाने की चीज़ों की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, तो प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए, ठीक है। और उसकी वजह से फिर एक इकोनॉमिक कोलैप्स की सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो गई, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी जो inability to pay their debts, inability to pay their imports, that was one of the reasons कि उनकी जो foreign exchange की कमी थी वो major reason थी जिसकी वजह से उनको they eventually moved towards the economic collapse. अब पाकिस्तान में क्या कैसी सिचुएशन है? पाकिस्तान भी, क्योंकि कंपैरिजन हम लोगों ने उसके साथ करना है, तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी इज़ फेसिंग अ ग्रोइंग शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट 17.6 बिलियन हुआ है। तो हम लोगों के पास ये मुश्किलात हो रही हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, हमारे रेमिटेंसेज या फिर हमारी अपना रेवेन्यू जनरेशन इतना नहीं है कि हम लोग उनको उस डेट को पे कर सकें या फिर अपना इम्पोर्ट बिल को पे कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि इट्स अ सिचुएशन दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स श्रीलंका एंड और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। तो लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक आप देख सकते हैं कि गम और गुस्सा है, वो खुद प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। और अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही जैसे कि श्रीलंका में हुआ था कि लोगों ने प्रोटेस्ट कर करके आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोटेस्ट इतना फैल गया कि वो बिल्कुल ही उनकी इकॉनमी स्टैंड स्टिल पे आ गई, तो पाकिस्तान की भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि प्रोटेस्ट could reach out to such a situation that they could spiral out of control and there could be, our economy could bottom. And to supplement that analysis that I've done is कि आप देख सकते हैं कि inflation पाकिस्तान की is the highest in 13 years. Even if you chart the month to month ratio, you see कि मई to जून में एक बहुत बड़ा jump आया है inflation में, जो कि over 20% जा चुकी है। तो it's very worrying in that regard. और साथ ही साथ फ्यूल प्राइसेस जो कि पिछले जुलाई 1 को जो प्राइसेस थी, देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज इन जस्ट 6 months. So that's a big increase in prices which has indeed impacted the workings of this economy. So inflation is a reality and these problems need to be resolved to overcome a situation where we fall victim to the situation that was in Sri Lanka. तो सिचुएशन से बचने के लिए अब यही मेरा क्वेश्चन ऑफ द वीक भी है आप सबके लिए। आई वुड लव टू हेयर योर ओपिनियंस ऑन इट कि व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस ऐसे हैं कि वो जो हमारी करंट सिचुएशन है, जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो मैंने आपको 4 इंडिकेटर्स बताए पाकिस्तान के कि ये 4 मुश्किलात पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो उनको किस तरह से इट कैन नेविगेट आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। तो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑफ इट। मेरा जो मोडस ऑपरेंडी होगा कि इट इज़ हाई टाइम कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो शॉर्ट टर्मिज़म से निकल कर एक बिटर पिल ऑफ हार्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लें। अभी हमें ज़रूरत है कि हम लोग
पॉलिटिकल बेनिफिट्स को या फिर पॉलिटिकल लेवरेज को छोड़कर अपने हार्ड इकोनॉमिक डिसीजंस दें जिनसे हम लोग इस सिचुएशन से तो बाहर निकल सकें। और इस चीज़ के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक मैनेजमेंट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारा फोकस होना चाहिए प्रोडक्शन के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ताकि हमारा जो है रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो। उसके बाद इफेक्टिव टैक्सेशन होनी चाहिए, अगेन रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। हम लोगों को IMF लोन्स और दूसरे लोन्स के ऊपर ना डिपेंड करना चाहिए, ताकि हमारी एक्सटर्नल डेट जो है वो कम हो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग और डेट लेते हैं पिछला डेट पे करने के लिए, तो एक हम लोग डेट सर्कल में, डेट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो इसके अंदर 3 मेजर एरियाज़ हैं मेरे नज़दीक जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले हमें करेंसी स्टेबिलिटी करनी पड़ेगी, तो उसका रुपये का फ्री फॉल ख़त्म करने के लिए द गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज एक्सचेंज कंपनीज एंड ओवरसी पाकिस्तानीज। इट शुड लिंक इट्स इम्पोर्ट्स टू एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस इज एक्सपेंडिचर्स। तो हमें थोड़ा सा अपने ख़र्चे कम करने पड़ेंगे और हमें अपना रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा। हमें बाहर पाकिस्तानियों से इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंसेस को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, और अपना जो हम लोगों का इंपोर्ट बिल्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करके एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा जो है रेवेन्यू इंक्रीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको असिस्टेंस देने की ज़रूरत है। अभी हमारा टैक्स स्ट्रक्चर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इवन फॉर द एजुकेटेड क्लास। तो आपको उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो लोग उसके फोल्ड में आ सकें। साथ ही साथ हमें अपनी जो है एक्सपोर्ट बेस को डाइवर्सिफाई करना होगा, हाई वैल्यू एडेड आइटम्स को बेचना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग कॉटन, वी शुड बी सेलिंग कॉटन शर्ट्स, कॉटन प्रोडक्ट्स जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आप 1 kg कॉटन अगर $20 की बेचते हैं, तो आप उसी कॉटन का जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू शर्ट्स एंड अदर कमोडिटीज़, तो उसकी प्राइस 10-fold 20-fold इंक्रीज़ कर जाती है। सो वी नीड टू डू हाई वैल्यूड एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रीजनल ट्रेड की पोटेंशियल को हमें करना चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करना चाहिए, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, ट्रेड बढ़े, रेवेन्यू जनरेशन हो, और हम लोग जो भी अपने डेट की सिचुएशन है उससे निकल सकें। तो जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, वो ये हैं कि पाकिस्तान का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान कमाता बहुत कम है। तो हमें अपना ख़र्चा भी कम करना है और हमें कमाना भी ज़्यादा है। तो रेवेन्यू जनरेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारा इंपोर्ट बिल, हमारा जो डेट है वो भी कम होना चाहिए। सो दीज आर वेज दैट वी कैन अचीव दैट बैलेंस, क्योंकि इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी सिंपल बट इट्स ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इकोनॉमी इज सिंपली योर रेवेन्यू जनरेटेड माइनस रेवेन्यू स्पेंड, ठीक है। अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो योर इकोनॉमी इज़ बैड, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो योर इकोनॉमी इज़ गुड। So these are my final thoughts, and I think it's a very difficult situation for Pakistan to be in right now. We're not doing very well with regards to our economy, and there are genuine concerns of us going to the Sri Lankan way. You see, the grounded realities tell us that Pakistan is gradually and slowly slipping into dire economic and political uncertainty. और if the policy makers of Pakistan continue to ignore the warning signs, अगर वो आपस में लड़ते रहे as they have always done, things may lead to a similar crisis as that unfolding in Sri Lanka. So it is high time that Pakistan swallowed the bitter pill of hard economic reforms before it is too late. तो हमें अब अपनी पॉलिटिकल शॉर्ट टर्मिज्म से बाहर निकल के हम मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, हमें हार्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं, चाहे जितने मर्जी अनपॉपुलर हों, लेकिन हमें करने पड़ेंगे टू एक्चुअली सर्वाइव, for our economy to actually survive. So these are my final thoughts, and thank you so much for listening. बहुत शुक्रिया आपका, और do like and subscribe and do share with your friends, and if you need any further information you can always follow my Facebook page. वहाँ पे मैं आजकल काफ़ी चीज़ें शेयर भी कर रहा हूँ, you can have a look and you'll find them to be useful as well, screening test के हवाले से भी और different चीज़ों के हवाले से भी. And I'm also be starting my essay session soon towards the end of August. तो आप फेसबुक पेज पे वो भी देख सकते हैं कि उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई न्यू इंस्टाग्राम पेज. आई एम ट्राइंग टू कीप दैट एक्टिव एज वेल, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. आई विल बी शेयरिंग मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, एंड विद रिगार्ड्स टू अदर सब्जेक्ट्स फॉर CSS and TMS as well. So thank you again for listening, and अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.